एक बार जोरदार ताली हो जाए आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के लिए। एक युग पुरुष, एक युग पुरुष को थोड़ा समझिए सर। नॉर्मल लाइफ, मैंने पढ़ाई किया, मैंने अच्छा खासा पढ़ाई किया, मैंने नौकरी किया, अच्छा खासा कमाई किया और मेरे अपने फैमिली को पाल लिया, फैमिली से सब जिम्मेदारी निकल ली और मैं निकल गया। कोई किसी को फर्क नहीं पड़ा, किसी को पता नहीं चला, पड़ोस वाले मोहल्ला को पता नहीं चला। तो सर ये नॉर्मल जिंदगी। यदि आपको इससे हटके कुछ करना है तो युग पुरुष थोड़ा बनना पड़ेगा सर। आपको अपने आप को थोड़ा पसीने बहाने की स्थिति में आना पड़ेगा, थोड़ा सा कम कम करके आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कैरिकुलम आपको करना पड़ेगा। आरसीएम कहते हैं कि मेरे पास रास्ता है, मेरे पास रास्ता है आपको बदलने का, मेरे पास रास्ता है। उस रास्ते में यदि आप चलोगे तो वो रास्ता आपका हो जाएगा। आरसीएम कहता है कि मेरे पास रास्ता है आपको बदलने का, आपको आगे बढ़ाने का, आपको युग पुरुष बनाने का। युग पुरुष का मतलब है अगले 2 3 4 पीढ़ी तक आपके नाम चले सर, अगले 2 3 4 पीढ़ी तक आपका नाम चले, दुनिया आपको जाने। दैट इज कॉल्ड युग पुरुष। कुछ ऐसा करके जाइए सर। नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए इंसानी योनि में नहीं आया सर, इंसानी रूप में नहीं आया, मानव रूप में नहीं आया। मानव को बुद्धि दिया गया है, मानव को बुद्धि दिया गया, उस बुद्धि का गलत यूज कर रहा है। मेहनत की जगह वो अलाली की तरफ जा रहा है। दिमाग ये लगा रहा है बहाने कैसे बनाया जाए, ये दिमाग नहीं लगा रहा है कि इस बहाने को छुटकारा करके मेहनत करके आगे कैसे बढ़ा जाए, ताकि मेरे ही खानदान में कम से कम मेरी नाम तो चले, मेरे ही खानदान में मेरे नाम तो चले। और ऐसा चले कि अरे देखो मेरे पिताजी काम करके गए, आज मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई बिजनेस बताइए जिसमें पिताजी करके चले जाए और बेटे को, बेटा उस ऑफिस में, उस दुकान में, उस काम में ना जाए और पेमेंट आता रहे। तो युग पुरुष बनने की आवश्यकता है सर। आरसीएम कहता है मेरे पास रास्ता है, मेरे पास रास्ता है आपको बदलने का, आप बदल सकते हैं। अंतर इतना है कि उस रास्ते में यदि आप चलेंगे तो वो रास्ता आपके नाम लिख दिया जाएगा, वो रास्ता आपका हो जाएगा सर। लेकिन पहला कदम आपको चलाना है, क्योंकि मेरे पास तो रास्ता है, मैं तो बैठा हूं। आपको एक कदम आगे आना पड़ेगा सर। अब एक कदम आगे आने से क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला पहला काम क्या हो सकता है सर? यकीन मानिए पूरे दुनिया में, खासकर भारत में, कोई भी नए परिवर्तन, कोई भी नए रूप रंग, नए कोई भी चीज, कोई भी बातें लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया शुरू में। आप किसी के 28 साल से कोई हल्दी नमक मिर्ची कोई कंपनी का यूज कर रहा है और उसको बदलने की कोशिश कर रहा है सर, आप नहीं होगा सर। कैसे हो जाएगा सर? नहीं होगा। आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा सर। एक बार बोल दिया वो नहीं कर रहा है, अगला चले गए, अगला चले गए, अरे यार हमने तो 10 लोगों को समझा दिया, कोई नहीं कर रहा है। करेंगे सब सर। अंतर इतना है कि शुरू शुरू में लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, शुरू शुरू में लोग आपका उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे सर। उसके बाद हिंसक बनेंगे, कुछ ऐसे हरकत करेंगे कि आपको लगे कि अरे यार इससे तो लड़ ही लिया जाए, झगड़ा ही कर लिया जाए। अब आपको पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश करेंगे, आपके प्रोडक्ट के ऊपर उंगली उठाएंगे। तो पहले उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, उसके बाद हिंसक बनेंगे, फिर उपेक्षा करेंगे आपकी। होगा कोई आरसीएम वाला, उपेक्षा कर दी आपकी, माने आपकी कोई वैल्यू नहीं है सर। उसके बाद स्वीकार करेंगे सर, उसके बाद आपको स्वीकार करेंगे सर। ये सबके साथ है, आपको ये अजूबा नहीं है सर, आपकी किस्मत खराब नहीं है सर, आप कोई अलग से नहीं है सर।
जिस जिस व्यक्ति ने इस कंपनी में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इस आरसीएम बिजनेस में जिस जिस व्यक्ति ने सक्सेस हुआ है, सबके साथ वही चल रहा है, वही हुआ है, वही चल चुका है जो आज आपके साथ हो रहा है। इसके लिए आपको दो ही काम करना है सर। एक, धैर्य रखना पड़ेगा सर, धीरज। इस बिजनेस का एक ही खासियत है, वो है धीरज। जिसने धीरज धरा उसने ये चारों चीज देखा सर। पहले उपहास किया लोगों ने उसका, फिर उसका हिंसक विरोध किया, फिर उसका उपेक्षा किया, फिर उस व्यक्ति का, फिर व्यक्ति को स्वीकार किया। जिसने धैर्य धरा, जिसके पास धीरज था, उसके साथ ऐसा हुआ है। अब अंतर क्या है, इस धीरज के साथ साथ आपको उचकना नहीं है। मैं थोड़ा सीधी शब्दों में बात करता हूं, इसलिए उचकना नहीं है। मतलब आपने धीरज धर के तो आरसीएम कर ही रहे, लेकिन किसी को समझाने गए, कोई आपके प्रोडक्ट को खराब बोल दिया, अब आपकी बारी है सामने वालों को नीचा दिखाने का। बिल्कुल नहीं सर, ये काम बिल्कुल नहीं। सहनशील, धीरज के साथ साथ हमें क्या होना चाहिए, सहनशील भी होना चाहिए। यकीन मानिए सर, आपको बुद्धि का परिचय देना होगा, आपको बुद्धि का परिचय देना होगा सर। आपके मन रूपी जगह पे जो बुद्धि है, छोटा सा है बुद्धि, उस बुद्धि का, मन जैसे बिंदु, छोटी सी बिंदु पे, छोटी सी, मन कितना एकदम, माने माने एक सुई को चुभो, कहीं हल्का टच कर दो, उसको भी टेलीस्कोप से 10 टुकड़े कर दो उस बिंदी को, तो कितना होता है, माइक्रो से भी माइक्रो। उस छोटे से जगह पे बुद्धि जो है बहुत बड़ा विशाल है सर। बुद्धि का रूप, इंसानों में जो बुद्धि का रूप है, बुद्धि से बहुत बड़े बड़े काम सफल हुए सर। इसके ऊपर शायद वो हमारा प्रभु गणेश जी के आरती भी है। थोड़ा सा प्रयास करूंगा। बिंदु में सिंधु समान मन में बसे बुद्धि। एक बिंदु में सिंधु समान, बिंदु मतलब छोटा सा बिंदु में, सिंधु मतलब समुंदर के समान। मन में बसे बुद्धि मतलब मन मतलब बिंदु, बिंदु मतलब मन, बिंदु को मन से, और बुद्धि को किससे, समुंदर से। तो बिंदु में सिंधु समान मन में बसे बुद्धि, साधना बुद्धि की हो तब मिलती है सिद्धि। साधना किसकी करनी है सर, बुद्धि की करनी है। आपको धैर्य के साथ सहनशील बनना पड़ेगा, बुद्धि का परिचय देना पड़ेगा। जहां आपको गलती दिख रहा है वो गलती सुधारना पड़ेगा। 6 महीने में सुधरे, 2 महीने में सुधरे, सुधारना पड़ेगा। सुधारते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बड़े प्यार से सामने वालों को हैंडल करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई मजाक उड़ा रहा है 1 साल 2 साल 1.5 साल, सर मेरा आज भी मजाक उड़ाए जाते हैं, पिछले 2 साल से उड़ाए जाते हैं सर। तो साधना बुद्धि की हो तब मिलती है सिद्धि। आरसीएम भी सेम ऐसे है सर, साधना तो करना पड़ेगा सर। आरसीएम की सिद्धि यदि आपको प्राप्त करना है तो साधना तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन साधना कैसे, मैं वो भी बताता हूं सर। साधना कैसे, सिर्फ विचार दिमाग में है, क्रिया में है नहीं। मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं, यूट्यूब आप देख रहे हैं, ज्ञान आप ले रहे हैं, लेकिन उसमें कर्म में परिवर्तन नहीं हो रहा है सर। आप जो बोल रहे हैं वो कर्म में आ नहीं रहे सर, कर्म आप कर नहीं रहे। किनारे पे बैठ के बोले जा रहा है इसको 6 ऐसा मारना चाहिए था, थोड़ा एक कदम आगे आके खेलता तो मजा आता। जो ये बोल रहा है ना, उसको हाथ में बल्ला दे दो सर, स्टेडियम से वो जो फील्ड पे जाएंगे ना, फील्ड पे जाते जाते कपता हुआ जाएगा पिच तक। यकीन मानिए सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, सहनशील, धैर्य सहनशीलता के साथ जो हम विचार सेट कर लिए कि मुझे आरसीएम में ये करना है, आरसीएम में ये फायदा देता है, आरसीएम में मुझे सफल होना है, लोगों को मैनेज करना है, लोगों को बोलना है, लोगों को समझाना है, ये सब आपके क्रिया में आना चाहिए। आप ये न मत बोले सर मैं इस महीना 10 ज्वाइनिंग दूंगा, बिल्कुल नहीं। आप बोलने से अच्छा है करके दिखाए। आज मैं 10 लोगों को मिलूंगा, जरूरी नहीं है सर 10 लोगों को मिलना, आप 1 लोगों से मिलिए, कोई दिक्कत नहीं। बोलने से बेहतर है करके दिखाइए सर। क्रियात्मक में आना चाहिए आपके।
सफलता सिद्धि क्रिया में आने से मिलता है सर। साधना भी ऐसे नहीं होता है, साधना में भी मौन रहना पड़ता है, एकाग्र चित्त लाना पड़ता है, मन में विचार एक प्रभु की होनी चाहिए, एक जगह पे होनी चाहिए, आपका ध्यान एक जगह होना चाहिए, बिना खाए पिए साधना में बैठे, तब होता है सर सिद्धि प्राप्ति। कोई साधु भी साधु तभी बनते हैं, नहीं तो पोंगा पंडित बनते हैं सर, पंडित नहीं। साधु भी तब साधु बनते हैं, उनके पास जो शक्ति आती है, ऊर्जा आती है, वो तब आता है जब वो बिना खाए पिए साधना में लीन रहते हैं सर। आरसीएम में भी आपको होश नहीं होना चाहिए कि आपके परिवार में कौन कौन से पैदा हो गए, कौन के बर्थडे निकल गए, कौन क्या होगा 3 साल तक, तब ऐसा होगा सर। कोई शॉर्टकट नहीं। यदि आपने ये सोच के आरसीएम ज्वाइन किया कि भाई शॉर्टकट है, करोड़ों कमा लूंगा, कमाएंगे, लेकिन शॉर्टकट नहीं है सर कोई। हाँ, इतना हो सकता है शॉर्ट कि जहां आप 30 साल कहीं मेहनत करने के बाद भी जब नौकरी छोड़ देंगे, दुकान बंद कर देंगे, तो आपकी कमाई बंद हो जाएगी। 30 साल तक एक माने वृद्ध उम्र तक आपको मेहनत करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा। 5 से 7 साल में आपका एक कैरियर यहां से सेट हो गए, आप हर दिन एक दो घंटे बस, वो भी मन मर्जी के, इतना शॉर्ट हो सकता है। लेकिन ये शॉर्ट नहीं हो सकते कि 6 महीने में आपके पास कार आ जाए। यदि कोई कंपनी दे रहा है सर, वो गलत दिशा में दे रहा है, वो ज्यादा दिन तक चलने वालों में से नहीं है वो कंपनी। वो फिर ऐसा होगा डबल, एक का डबल वाले। तो ऐसे लोगों से दूर रहे, है ना। फिर हेरा फेरी मूवी तो देखे है ना, एक का डबल। तो उम्मीद करता हूं सर इस वीडियो के माध्यम से आपके परिवर्तन आएगा, आपके टीम में परिवर्तन आएगा, आप आपके जूनियर को कुछ कर पाएंगे, आप अपने जूनियर को फोन लगाएंगे, आपके जूनियर आपने सेट किया है, आपके सीनियर ने आपके नीचे जूनियर बनाए हैं, सबका नंबर लो, सबको बात करो, आप सबको आप बात करो, आप स्वयं में लीडर बनो। कोई बात नहीं सर, आपको देवकी बनने की जरूरत नहीं है सर, यशोदा बन जाओ काफी है, देवकी बनने की जरूरत नहीं है। यदि देवकी नहीं बन पाए हो तो देवकी बनने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो है, नेटवर्क मार्केटिंग में देवकी बनना जरूरी है, मतलब आप स्वयं भी लोगों को मेंबर बनाने की जरूरत है। लेकिन बाई चांस 6 महीने तक आप कुछ ऐसे कर रहे हो कि अपने काम के साथ साथ स्थिति, अपनी आईडी तो लगा दिए, घर की खरीदारी हो ही रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि अभी मीटिंग में अटेंड कर रहे, सीख रहे हैं, तो अभी आप किसी से चर्चा कम कर पाए और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। लेकिन इस 1-2 महीने में यदि आपके सीनियर ने कुछ ज्वाइनिंग आपके नीचे, कुछ मेंबर, कुछ लाइफलाइन आपके नीचे डाल दिया है, तो आप यशोदा तो बन सकते हो, बन सकते हो कि नहीं? क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? यशोदा समझ रहे हैं ना? और यशोदा बन के पालिए, उस जूनियर को आप यशोदा बन के पालिए, देखभाल कीजिए, फॉलो अप कीजिए, कॉलिंग कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, तो भी आपका टीम धीरे धीरे डेवलप होगा। बहुत धन्यवाद सर।